नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त अपने देश पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कारण है G20 समिट और उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा वीआईपी गेस्ट को भेजे गए निमंत्रण पत्र ने खलबली मचा दी है। वजह आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मतलब साफ है, केंद्र सरकार देश का औपचारिक नाम भारत करने के पूरे मूड में है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को सरकार का ये रुख पसंद नहीं आ रहा है और हल्ला मचा हुआ है। हालांकि भारत के पक्ष में खड़े लोगों की संख्या भी कम नहीं है। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तर्क दिया है कि भारत इंडिया से बेहतर क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि अगर देश का नाम भारत कर दिया जाता है तो उसमें लगभग कितना खर्च आएगा। इंडिया को भारत बनाने की पूरी गणित। आउटलुक ने नाम बदलने पर आने वाले खर्च पर एक रिसर्च किया और एक रिपोर्ट तैयार करी। रिपोर्ट कहती है, मोटे तौर पर इंडिया को भारत बनाने में कम से कम 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। अब विस्तार में समझते हैं कैसे। पिछले कुछ समय में औरंगाबाद, इलाहाबाद, उस्मानाबाद और गुड़गांव जैसे कुछ जाने माने शहरों के नामों में बदलाव किए गए थे। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मैप, रोड नेविगेशन सिस्टम, हाईवे लैंडमार्क, राज्य और नागरिक प्राधिकरण कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक सामग्री और आदि को बदलने में ये सब खर्चे आते हैं। ये तो हो गई किसी शहर की बात। अब देश का खर्चा समझने के लिए रिपोर्ट ने अफ्रीकी देश का उदाहरण दिया है, उसे भी समझते हैं। 2018 में स्वाजीलैंड नाम के एक अफ्रीकी देश ने अपना नाम बदल के इस्वातिनी कर लिया था। 5 साल पहले इस प्रक्रिया में लगभग $60 मिलियन का खर्चा आया था और ये देश भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा देश है। यह आंकड़ा निकाला था प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ओलिवियर ने। आउटलुक ने ओलिवियर के फॉर्मूले को अपने देश में लगाकर देखा और रिजल्ट आया 14,304 करोड़ रुपए। इंडिया या भारत, क्या है एस जयशंकर का रुख। विपक्ष ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि देश का नाम भारत करना सरासर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ करना है। अब इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संविधान के हवाले से अपना तर्क दिया है। इंडिया, दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज, आई वुड इनवाइट एवरीबडी टू रीड इट. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. तो ये था इंडिया को भारत करने पर आने वाले खर्चे का पूरा लेखा जोखा और विदेश मंत्री का तर्क। आपका क्या कहना है? इंडिया कहलाना पसंद करेंगे या फिर भारतीय? बताइए कमेंट सेक्शन पर और बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।